बोलिए देव देवीश्वर भगवान श्री हरि नारायण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों को भगवान देव देवीश्वर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली इस आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर इसी प्रकार भगवान देव देवीश्वर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। यह व्रत आप सभी भगवत प्रेमियों का निर्विघ्न पूर्ण हो, सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में हमारा मन लगा रहे, ऐसी कामना करते हुए आज के इस व्रत की कथा को श्रवण करने वाले हैं। यह चौमासी की एकादशी अर्थात चौमासा के प्रारंभ होने से पहले की एकादशी है। इसी एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी से भगवान श्री हरि 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं और समस्त शुभ कार्य इस समय बंद हो जाते हैं। कब तक? जब तक कार्तिक मास की एकादशी आ नहीं जाती, तब तक के लिए हम आप सभी इस कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है? इसका क्या महत्व है? कृपया करके इसकी संपूर्ण चर्चा और इसकी संपूर्ण कथा हमें बतलाने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है, हरिशयनी एकादशी है। यथा नामे तथा गुणे उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया हो। इतना बड़ा फल है इस एकादशी के व्रत का। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी अर्थात आने वाली कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अर्थात भगवान योग निद्रा में तब तक रहते हैं जब तक कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। और साथ ही साथ चौमासी का क्या नियम है, इसकी भी चर्चा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है। एकादशी की रात्रि में जागरण नाम संकीर्तन का विशेष महत्व होता है। यदि हम जितने जितने क्षण जागते हैं और भगवान के नामों में जागते हैं, भगवान के नाम को लेते हुए कीर्तन करते हुए, हमें उतना अधिक हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति होती है और उनके चरणों में सदा सर्वदा प्रीत बनी रहे। इसलिए एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। देखिए कितनी बड़ी महिमा पद्म पुराण में बताई जा रही है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया करते हैं, वह जाति का चांडाल होने पर भी मेरा सदा सर्वदा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन
और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं। देखिए, नित्य दीपदान और पलाश के पत्ते पर भोजन करते व्यतीत करते हैं, वे भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाग, भादों में दही दूध, कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और सभी एकादशियों के व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। इस देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को, इस संपूर्ण कथा को धर्मराज युधिष्ठिर से बताया। सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता महाराज यह भगवान श्री राम के ही पूर्वज थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी, अर्थात सभी सुख उत्पन्न थे, सर्व संपन्न प्रजा का संचालन चल रहा था। परंतु एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक बारिश ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों तरफ त्रासदी मच गई, हाहाकार मच गया, अर्थात राज्य का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रजा त्राहिमाम करने लगी। यदि प्रजा त्राहिमाम करे तो राजा का धर्म होता है प्रजा के निमित्त क्या करे जिससे प्रजा का संपूर्ण कष्ट शांत हो। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप कर्म हो गया है जिसकी वजह से इतने कठोर रूप में हमें दंड मिल रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से महाराज मानधाता सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में घूमते इधर उधर विचरण करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तो कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है, जब कष्ट निवृत्ति हो का समय आता है तो भगवान किसी ना किसी स्वरूप में किसी ना किसी को अवश्य भेजते हैं और किसी ना किसी पुण्यात्मा के दर्शन हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। तब एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजन, क्या कारण है कि आप इस वन में विचरण कर रहे हैं? तब राजा ने हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूं, फिर भी राज्य की ऐसी हालत क्यों है? ऋषिवर, कृपा करके इसका समाधान बतावें। तब राजा की आवाज सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। तब महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपनी राजधानी को लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। यही पद्मा एकादशी, यही हरिशयनी एकादशी, यही देवशयनी एकादशी का नाम है, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए देवशयनी एकादशी मैया की जय।